प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। उड़ाऊ पुत्र जो था वो अपना घर छोड़कर चला गया। अपने पिता से जो भी संपत्ति मिली थी सब कुछ उसने खर्च कर दी और बुराइयों में सारे पैसे उड़ा दिए। कंगाल हो गया और वो वापस आया। जब पछता कर वापस आया और बाप से मिला, क्षमा मांगी, बाप ने भी उसको चूम कर अपने पास रखा। लेकिन बाप ने 3 बातें बताई। उसने सबसे पहली बात ये बताई, इसको वस्त्र पहनाओ। क्या वो नंगाया था? सबसे पहले ये बोलते हैं इसको वस्त्र पहनाओ। दूसरी बात, इसको जूते पहनाओ। क्या जूते नहीं थे इसके पास? और तीसरी बात बाप ने ये बताई, इसको अंगूठी पहनाओ। ये 3 चीज़ें क्यों बताई? उड़ाऊ पुत्र जब वापस आया तो बाप ने वस्त्र, अंगूठी और जूते का जिक्र क्यों किया? ये बातें क्या कहना चाहती, इसके पीछे क्या भेद है, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक इंसान था, उसके 2 बेटे थे और एक बार जो छोटा बेटा था उसने अपने पिताजी के पास आकर कहा, पिताजी 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 बोलते, क्या है बेटे? बोले, मेरे हिस्से में जो संपत्ति आती है, चाहे ज़मीन हो, खेत हो, घर हो, सोना हो, पैसा हो, जो भी हो, मेरे हिस्से में जो बनता है वो मुझे दे दो। अभी देखो, एक बेटे ने अपने बाप से कहा, मेरे हिस्से में जो आता है वो मुझे दे दो। बाप बोलता है, कोई बात नहीं बेटे, ले जाओ। और बाप ने दोनों बेटों को एक समान 50-50% उनको दे दिया। अभी जो छोटा था, जो कैश आई हो तो उसे रख ली, सोना चांदी भी रख लिया, जो ज़मीन आई होगी, जो घर आया होगा उसको उसने बेच दिया, पैसे कैश कर लिए। हो सकता है सोना चांदी को भी बेच दिया, उसको भी पैसे नकद कर लिए। और फिर अपने बाप का घर छोड़कर, सिर्फ बाप का घर नहीं, देश को भी छोड़ दिया, दूसरे देश में चला गया। वहाँ पर कुछ मित्र बना ले, मित्र तो बन जाते, पैसे होते तो, ढेर सारे पैसे थे इसके पास, मित्र बन गए। कभी होटल में जाना, वेश्याओं के पास जाना, बस शराब पीना, सारे बुरे काम करना, पैसे उड़ाना, बस उड़ाता रहा, पैसा उड़ाता रहा। उसको ऐसा बहुत है, था भी बहुत, ऐसा नहीं। एक कोई भी चीज़ आप सिर्फ उड़ाते रहो तो फिर एक दिन तो ख़त्म हो ही जाएगी, चाहे कितनी भी हो, लेकिन उड़ाते ही रहो फिर तो ख़त्म हो ही जाएगी। इसने ऐसा ही किया, उड़ाता रहा और ख़त्म हो गया। उसके बाद उसके मित्र लोगों ने देखा, अब इसके पास कुछ नहीं बचा, सारे मित्र चले गए उसके पास से, अब इसके पास कोई नहीं रहा। इतना ही नहीं, मित्र तो चले गए लेकिन इसके पास भी खाना नहीं था, तो इसे जॉब ढूंढना चाहा। लेकिन जब जॉब ढूंढना चाहा तभी वहाँ पर अकाल पड़ा। अभी अकाल पड़ा तो लोग कौन उसको जॉब देंगे, तो किसी ने जॉब नहीं दी। लेकिन एक इंसान था, उसने उसको जॉब दे दी। कैसी नौकरी मालूम है? बोले, मेरे पास सूअर है, सूअर को चराने जाना है और चरा कर वापस लेकर आना है। बोले, बदले में क्या मिलेगा? बोले, बदले में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सूअर के साथ रहना मिलेगा, वो एक जगह मिलेगी रहने के लिए, रात काटने के लिए, और कुछ नहीं। अभी ये इंसान, ये लड़का सूअर को चराने जब जाता था तो सूअर जो फली खाते थे उससे उसका पेट भरने को मन करता था। अगर खाना मिलता, उसका बॉस उसको खाना देता होता, तो क्या इसको ऐसा मन होता? नहीं होता। फिर इसी तरह से मालूम नहीं 1 दिन 2 दिन कितने दिन काटे, लेकिन भूखे रहकर करे क्या? उसे कोई कुछ भी नहीं देता था। तो आखिर में उसने सोचा, उसको याद आया, होश आया कि मेरे पिता के घर में तो कितने सारे नौकर हैं, उनको रहने को भी मिल रहा है, खाने को भी मिल रहा है, सब कुछ तो है उनके पास, और मैं तो बेटा हूँ, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं और बेटे के पास कुछ नहीं। हाँ, कैसे होगा? क्योंकि मेरे हिस्से में जो बन पड़ता था वो तो मैं लेकर आया, वो तो सारा मैंने उड़ा दिया। अब मैं कहाँ बेटा बना, अब मैं कहाँ बेटा रहा? बोले, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं पिता के पास। गया, बोले, मैं पिता को जाकर ऐसा कहूँगा, पिताजी
मैंने आपके सामने और परमेश्वर के सामने भी मैंने तो गुनाह किया है, मैंने तो पाप किया है, और अब मैं आपका बेटा कहलाने के लिए किसी भी तरह से योग्य हूँ नहीं। तो आप एक काम करो, मुझे नौकर बना कर रखो अपने घर में, और वहाँ तो फिर मुझे खाना पीना सब कुछ मिल ही जाएगा। इसको एक आश है कि मेरा बाप मुझे रख सकता है, और वो वापस गया। अभी तो वो दूर ही था, लेकिन उसका बाप ऐसे आंगन में बैठा होगा, बाप ने देखा, बाप भागे और उसको लिपट पड़े। तो पता चल गया ये पछता करा रहा है, ये मन फिरा करा रहा है। तो बाप ने भागकर उसको चूमा, और बेटे ने वही बात बोल दी जो बोलना चाहता था। पिता बोलते कोई बात नहीं बेटे, घर में रह। और फिर पिता ने ऐसा कहा, इसको वस्त्र पहनाओ, इसको अंगूठी पहनाओ, और उसको जूते पहनाओ। तो उसके बाप ने ये 3 बातें यहाँ पर बताई। तो मैं बोलता हूँ कि बेटा जब वापस आए तो वस्त्र पहनाओ। समझ सकते कि इसके वस्त्र पुराने हो गए होंगे, या तो फटे टूटे होंगे, उसमें बदबू आती होगी, तो वस्त्र पहनाने को बोला ठीक है। जूते भी हो सकता है फटे हो, और इसलिए जूते भी नए पहनाने को बोला होगा। अंगूठी की क्या बात थी, ये तो फिर इसके पास सोना आ जाएगा, हो सकता है फिर भी भाग जाएगा। लेकिन ये 3 चीज़ें बाप ने क्यों बोला, इसको पहनाओ। और देखो, मैं एक वचन पढ़कर आपको बताता हूँ, लूका उसका 15 अध्याय और वचन 22। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर इसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूते पहनाओ। देखो, इसके बाप ने ये 3 चीज़ें बोला, वस्त्र, अंगूठी और जूते पहनाओ। फिर देखो, सबसे पहले वस्त्र ही बोला, उसके बाद में ही अंगूठी बोला, और उसके बाद में ही बोला जूते पहनाओ। ये 3 चीज़ें उसके बाप ने क्यों बोला कि इनको पहनाओ। ये 3 चीज़ें क्या कहना चाहती है, और ये 3 चीज़ें क्या दर्शाती है। जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे, तो प्रभु यीशु ने एक बात दृष्टांत दिया था। बोले, स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है। राजा के बेटे की शादी का खाना रखा था, लोगों को न्योता दिया गया था, और जिस दिन ये खाना रखा गया था तो नौकरों को बोला, जाओ जाकर जिन जिन को हमने न्योता दिया है उन सभी को बुला कर लेकर आओ। तो लोग गए बुलाने के लिए, लेकिन सभी ने बहाना बताया। किसी ने बोला है कि भाई साहब, मैं तो खेत खरीद कर बैठा हूँ, तो मुझे वो ज़मीन देखने के लिए जानी है। किसी ने बोला कि मैंने बेल खरीदे, मैं बेल देखने के लिए जाता हूँ, उसको परखने के लिए जाता हूँ। किसी ने बोला मेरी नई नई शादी हुई है, अभी मैं कैसे आ सकता हूँ। सभी ने से बहाने बताए। अभी देखो, वहाँ पर खाना तैयार है, कितना बिगाड़ होगा। राजा क्रोधायमान हो गया, बोलो सभी को ख़त्म कर दो। राजा ने सेना भेजी, सभी को ख़त्म कर दे। बोले वापस जाओ, नुक्कड़ पर, चौराहे पर, कहीं पर जैसे भी लोग मिलते हैं सभी को बोलो खाना है आ जाओ, खाना है आ जाओ। नौकर वापस गए, बहुत लोगों को बोला, बहुत लोग आ गए। अभी उसमें से एक इंसान ऐसा था, जब राजा बाहर निकला कि सभी लोग आ चुके हैं, सब लोग खाना खा रहे, तो बोला चलो जाकर देखता हूँ कौन कौन आए, कैसे कैसे लोग आए। तो दूर से ही देखा कि एक इंसान था जिसने शादी वाले कपड़े नहीं पहने थे। अभी सबसे पहले तो ये सवाल होता है, ये शादी वाले कपड़े मतलब क्या, क्या शादी का कोई ख़ास कपड़ा होता है? वैसे तो दूल्हा और दुल्हन के लिए ख़ास कपड़ा होता है, लेकिन हम जिस ज़माने की बात करें उस ज़माने में ऐसा होता था कि सिर्फ सफ़ेद कपड़ा मिलता था, और अगर कोई धनवान हो तो वो मेहरून कलर के कपड़े पहनता था। जैसे बाइबल में प्रभु ने एक उदाहरण भी दिया था कि एक धनवान था जो हर रोज़ मेहरून कलर के कपड़े पहनता था। तो ये मेहरून कलर मिलता था, लेकिन वो जो धनवान होते थे वही खरीद पाते थे, और जो राजा होता था वो राजा जामुनी कलर का कुर्ता पहनता था। तो ये तीनों बातें बाइबल में लिखी हुई। तो जो धनवान होता था वही अच्छे कपड़े, मतलब मेहरून कलर के कपड़े पहन सकता था। तो जो धनवान लोग होते थे वो क्या करते थे, अगर किसी को शादी पर बुलाते थे तो उनको शादी के लिए कपड़े भी देकर आते थे। बोले ये वाला कपड़ा पहन कर आना, तो सभी को कपड़े दिए हुए थे। तो उनमें से जो आया एक इंसान, तो उसने वो वाले कपड़े नहीं पहने थे, शादी वाले। तो ये इंसान ने शादी वाले कपड़े नहीं पहने थे। तो राजा ने उसके पास आकर बोले, हे मित्र, तूने शादी वाले कपड़े क्यों नहीं पहने? उसका मुँह ऐसा हो गया, कोई जवाब नहीं दिया। देखो, इंसान जवाब कब नहीं दे पाता, जब वो खुद कसूरवार होता है तब। अभी कसूरवार था,
तो राजा ने तुरंत नौकरों को आज्ञा दी, इधर आओ, इसके हाथ पैर बांधो और इसको बाहर के अंधेरे में डालो, वहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होगा। तो वो कपड़े नहीं पहने थे तो उसको बाहर के अंधेरे में, ये बाहर का अंधेरा क्या है, वही तो नरक है, वही तो आग की झील है, उसमें डाल दिया गया। और प्रभु ने क्या बोला था कि आकाश का राज कैसा है, उसका मैं दृष्टांत आपको देता हूँ, और ये दृष्टांत तो उसी का था। तो कपड़े नहीं होने की वजह से ये नाश हो गया। अब ये कपड़े सही में क्या दर्शाता है, तो बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और वचन 8। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देखो ये वस्त्र क्या दर्शाता है, धर्म के काम, मतलब आज्ञाकारी दर्शाता है। तो वस्त्र क्या है, आज्ञाकारी, तो आज्ञाकारी के वस्त्र। बाप क्या बोलता है, इसको पहले वस्त्र पहनाओ, मतलब आज्ञाकारी पहले तो इसको दो कि आज्ञा मानना सीखे। मेरा बेटा है तो क्या हो गया, आज्ञा मानता नहीं था, इसको आज्ञा मानना सिखाओ। फिर दूसरी बात उसके बाप ने ऐसा कहा, अंगूठी पहनाओ। अभी देखो अंगूठी क्या है, तो अंगूठी है ना, वो जब शादी होती है तब पति पत्नी, होने वाले पति पत्नी एक दूसरे को पहनाते। कब, जब शादी हो जाती है तब। ये एक निशानी है, शादी की निशानी। तो अंगूठी जो है वो शादी का एक निशान है। और मैं एक वचन पढ़कर बताता हूँ, दूसरा कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और वचन 2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी मंगनी लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमार की नाई मसीह को सौंप दूँ। बोले तुम्हारी मंगनी की है मैंने। पौलुस ऐसा बोलते हैं कलीसिया, किसके साथ, तो बोले प्रभु के साथ। तो मंगनी का निशान क्या है, ये अंगूठी है। तो बाप बोलता है कि इसको अंगूठी पहनाओ, और रिश्ता वापस जुड़ो इसके साथ, बाप बेटे का रिश्ता एक वापस जुड़ जाए फिर, तो एक रिश्ता दर्शाता है। अब तीसरी बात, जूते। जूते क्या है, और जब प्रभु ने बोला कि परमेश्वर के सारे हथियार ले लो ताकि तुम बुरे दिनों में शैतान का सामना कर सको, और उसमें जो शस्त्र है उसमें एक शस्त्र है जूते। और मैं बाइबल में पढ़कर बताता हूँ, इफिसियों का अध्याय 6 वचन 15। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, मतलब जूते क्या दर्शाता है, मेल मिलाप, शांति। तो जूते क्या दर्शाता है, शांति दर्शाता है। एक सैनिक जब लड़ाई करने के लिए जाता है तो उसके पैरों में जूते रहते हैं। जूते से उसका पैर जो होता है उसको रक्षा मिलती है, कंकर से रक्षा मिलती है। चाहे कितना भी बड़ा कंकर हो, पत्थर हो, लेकिन जूते हो तो फिर सिपाही बिंदास है। लेकिन समझ लो जूते के अंदर ही कंकर है तो क्या वो चल पाएगा, बाहर बड़े बड़े पत्थर हो फिर भी वो भाग पाएगा। लेकिन जूते के अंदर अगर कंकर हो वो नहीं लड़ पाएगा। तो देखो एक इंसान, एक विश्वासी, अगर उसके घर में ही शांति ना होना, वो लड़ाई नहीं लड़ सकता शैतान के साथ। उसके घर में ही लड़ाई झगड़ा हो तो बाहर क्या लड़ाई करेगा वो, तो पहले तो उसको वो कंकर निकालना पड़ेगा, तभी वो बाहर किसी दुश्मन के साथ लड़ाई कर पाएगा। अगर जूते में कंकर तो फौजी मारा जाएगा, लेकिन वो किसी को नहीं मार पाएगा क्योंकि उसके खुद के अंदर शांति नहीं है। और बाइबल में एक वचन पढ़कर बताता हूँ, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और वचन 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, प्रभु यीशु ऐसा कहते, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। प्रभु यीशु बोलते मैं तुम्हें मेरी शांति देता हूँ। प्रभु यीशु अपनी खुद की शांति हमको देते हैं, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ, क्या आपके पास प्रभु यीशु की शांति है? नहीं है। प्रभु यीशु बोलते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि शांति आपके पास आ गई या आपने शांति ले ली, नहीं। शांति कब आती है? देखो अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपने परमेश्वर से पैसा मांगा, शांति मिली, थोड़े वक्त के लिए शांति चली गई। जॉब नहीं थी, जॉब मांगी, जॉब मिल गई, फिर जॉब पर परेशानी, शांति चली गई। शादी नहीं हो रही थी, आपने शादी के लिए लड़की या लड़का मांगा, मिल गया, शादी हो गई, फिर लड़ाई झगड़े हुए, आपकी शांति चली गई। बच्चा नहीं हो रहा था, आपने बच्चा मांगा, बच्चा मिल गया, शांति मिल गई, लेकिन फिर बच्चा बीमार और आपकी शांति चली गई।
तो दुनिया की किसी भी चीज़ में वो शांति नहीं है जो परमेश्वर वाली शांति हो। परमेश्वर की शांति किसी भी चीज़ में नहीं आती, क्योंकि शांतिदाता प्रभु यीशु है। वो बोलते हैं कि मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ। तो इसका मतलब वो शांतिदाता है। बिना शांतिदाता आपको परमेश्वर की शांति नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको शांति चाहिए तो आपको प्रभु यीशु भी चाहिए। बिना प्रभु यीशु को अपने पास रखे, अपने दिल में रखे, आपको कभी भी शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि एक वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, 2 थिस्सलुनीकी 3 अध्याय और वचन 16। अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दें। प्रभु तुम सबके साथ रहे। प्रभु क्या है? शांति का सोता। झरना वही है, शांतिदाता वही है, उनके सिवा शांति कैसे आ सकती। तो प्रभु को अगर आप साथ नहीं रखोगे तो शांति आपके पास नहीं आएगी। लेकिन शांति कैसे आएगी आपके पास? किस तरह से प्रभु आपके साथ रहेंगे? तो जो हमने पढ़ा था लूका उसका 15 अध्याय और उसका वचन 22, वहाँ पर बाप क्या बोलते हैं? इसको नए वस्त्र पहनाओ। फिर दूसरी बात, इसके हाथ में उंगली में अंगूठी डालो। और तीसरी बात, इसको जूते पहनाओ। सबसे पहले क्या? तो बोले सबसे पहले वस्त्र पहनाओ। वस्त्र क्या है? आज्ञाकारिता। इसका मतलब सबसे पहले आपके जीवन में आज्ञाकारी होनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो तो फिर परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, बाप ऐसा कहते हैं कि इसको अंगूठी पहनाओ, मतलब इसके साथ रिश्ता बनाओ। अब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बनेगा कब? जब आज्ञाकारी करोगे। आज्ञाकारी करोगे तो रिश्ता बनेगा। जब परमेश्वर के साथ रिश्ता बनेगा तो फिर आप जूते पहनाओ, तो अब शांति आएगी। तो शांति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज्ञाकारी करनी पड़ेगी, प्रभु के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा, उनके साथ समाधान करना पड़ेगा, तो प्रभु की शांति आपके जीवन में आएगी। ये तीनों एक स्टेप्स है, इसके अनुसार चलो, परमेश्वर की आज्ञाकारी करो और उनके साथ रिश्ता बनाओ, तो परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आएगी, वरना परमेश्वर की शांति आपके जीवन में नहीं आ सकती। तो इसी तरह से परमेश्वर की शांति को पालो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।